आगे की कार्यक्रम की भूमिका को पुनः प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, परम पूज्य उपाध्याय प्रवर आध्यात्म योगी हम सबकी आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहेब, उपाध्याय भगवंत युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहेब आदि ठाणा 20 छत्तीसगढ़ की पावन धरा से विहार करते हुए आगामी 6, 7, 8 मार्च को जैसलमेर की पावन धरा पर चादर महोत्सव के अंतर्गत परम पूज्य गच्छाधिपति हम सबकी आस्था के केंद्र युग दिवाकर अवंती तीर्थोद्धारक परम पूज्य गुरुदेव श्री जिन मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन पुनीत निश्रा के अंदर जो भव्याति भव्य चादर महोत्सव का सुंदरतम आपके हमारे लिए प्रेरणादायक एक ऐसा चादर महोत्सव जिसमें प्रथम दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके अंतिम संस्कार के अंदर श्रुत देवी या शासन देवी माँ पद्मावती की कृपा से अग्नि दहकती हुई अग्नि के अंदर से भी जिनकी चादर चोलपट्टा और मोमबत्ती को माँ पद्मावती अपने साथ अपने वाहन पर विराजमान होकर के उसको लेकर के वहाँ से पाटन पधारे और पाटन के अंदर ज्ञान भंडार में वो सुरक्षित रहे। कालांतर में जैसलमेर के ज्ञान भंडार में वह गुरुदेव की पावनतम अनुकृति जो सालों से केवल दर्शनी थी, सकल समाज के साक्षी में जो गुरुदेव की चादर चोलपट्टा और मोमबत्ती का दर्शन 3 दिन का महोत्सव जैसलमेर के अंदर 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च को हो रहा है। उसमें हमारे गच्छाधिपति योग दिवाकर अवंती तीर्थोद्धारक मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने एक इच्छा जाहिर की थी कि हमारे संघ को आगे भी और उत्तरोत्तर बढ़ाना है, तो एक आचार्य भगवंत की महती आवश्यकता महसूस होती है। और अपनी प्रज्ञा से उन्होंने परम पूज्य उपाध्याय प्रवर जो वर्तमान में उपाध्याय हैं, ऐसे आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहिब को आचार्य पद से विभूषित करने का संघ की साक्षी से जो निर्णय लिया, उसी महोत्सव के अंदर परम पूज्य उपाध्याय प्रवर जैसलमेर की ओर विहार कर रहे हैं। यहाँ से मालवा से विहार करते हुए आप राजस्थान में पधारेंगे और 8 मार्च के दिन सकल संघ की साक्षी में परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहेब, जिन्हें आज हम उपाध्याय भगवंत के नाम से विभूषित जो है, अब सीधे नौकार के कौन से पद पर, तो बोलते हैं तीसरे पद के ऊपर आचार्य पद पर आरूढ़ होने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे मालवा अंचल के लिए गौरव की बात है। जय गुरुदेव। 25-26 वर्ष पूर्व ऐसे ही इंदौर के प्रतिष्ठित पढ़ाने के अंदर जिनका जन्म हुआ, जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई और अमरावती की वो पावन धरा परम पूज्य साध्वी भगवंत मणिप्रभाषी जी महाराज साहब का वर्षावास अमरावती के अंदर, और आज जिनको हम उपाध्याय प्रवर के नाम से संबोधित करते हैं, पहचानते हैं, ऐसे मुनि रूप के अंदर दीक्षा लेने के लिए अमरावती की उस पावन धरा के ऊपर जो पहुँचे और साध्वी जी भगवंत से अपनी इच्छा जाहिर की, जो भी व्यवस्था उपाध्याय प्रवर से बनना थी सब ली, और अमरावती की जिस पावन धरा पर दादा गुरुदेव की चरण की कुशल गुरुदेव दादा गुरुदेव जो अमरावती में विराजमान है, दादावड़ी में परम पूज्य साध्वी भगवंत मणिप्रभाषी जी महाराज साहिब ने जिनकी उत्कृष्ट संयम भावना ऐसे पिता पुत्र की देख करके परम पूज्य उपाध्याय प्रवर मणिप्रभ सागर जी महाराज साहिब से संपर्क करते हुए उस समय जो बनाव बना, और वो अमरावती की धन्य धरा जहाँ कोई उद्घोषणा नहीं थी, और ऐसे में दोनों पिता पुत्र जिनको आज हम परम पूज्य उपाध्याय प्रवर महेंद्र सागर जी महाराज साहिब और परम पूज्य उपाध्याय भगवंत युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहिब के नाम से हम पहचानते हैं, उनकी भागवती दीक्षा जो कि अमरावती के अंदर हुई। और आज ये समय की परिस्थितियां देखिए, आपका ज्ञान दर्शनाचार्य पद से विभूषित करने का निर्णय सकल संघ को साथ में रखकर चतुर्वेद संघ के साथ लिया। ये हमारे मालवा अंचल का गौरव है कि मुनि से उपाध्याय भगवंत बने और उपाध्याय भगवंत से शीघ्र ही मालवा के नंदन
मालवा के नंदन, इंदौर के नंदन, इंदौर के नंदन, इंदौर के नंदन। और उसी क्रम के अंदर जब मालवा अंचल पूरा पवित्र हुआ, गुरुदेव की मंगलमय वाणी, तप जप और संयम चारित्र को देखकर ऐसे ही उज्जैन के नाहर कुल के अंदर जिनका जन्म हुआ, ज्योतिष के अंदर जिन्होंने अपनी विद्वता को यूनिवर्सिटी तक ऊपर तक पहुंचाया, ऐसे पाठ पर विराजे जिनको आज आप हम सभी परम पूज्य मुनि भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज साहिब के नाम से पहचानते हैं। 12 वर्ष पूर्व जिनकी भागवती प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव के हाथों संपन्न हुई और 12 वर्ष के बाद दीक्षा के बाद जिनका उज्जैन के अंदर एक बार भी पदार्पण नहीं हुआ, आज परम सौभाग्य का विषय है कि 20-20 भगवंतों के साथ, महात्माओं के साथ ऐसे उज्जैन के गौरव, नाहर कुल के चंद्रमा, हम सबकी आस्था के केंद्र परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहेब, जिनका दीक्षा पर्याय 12 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुका है और आज उज्जैन के इस पावन धरा पर अपनी जन्मभूमि के अंदर जिन्होंने संयम जीवन लेने के बाद पहली बार अपने चरण रज को रखा है। न केवल उज्जैन जैन श्री संघ, मारवाड़ी समाज, संपूर्ण जैन श्री संघ उज्जैन आज आपका पावन पदार्पण पा करके निसंदेह अपने आप को गौरवान्वित और हर्षित महसूस करता है। आइए ऐसे परम पूज्य उपाध्याय प्रवर जो कि अपने मुनिमंडल के साथ पाठ पर विराजमान है, एक विनम्र निवेदन आपसे करूंगा मिच्छामि दुक्कड़म के साथ। जितनी भी श्राविका यहाँ विराजमान है, सिर के ऊपर पल्लू रखकर बैठे, गुरुदेव के सन्मुख कभी भी श्राविकाएं खुले सिर न बैठे, इसके लिए इच्छामि दुक्कड़म के साथ आपको आग्रह कर रहा हूँ। और साथ ही आगे का जब कार्यक्रम चले और गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन हो तब उस समय एक हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, कोई भी व्यक्ति अपने फ़ोन का उपयोग न करें, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक आदि को न चलाएं और अति आवश्यक होने पर आपको लगता है कि ये कॉल वेरी इंपॉर्टेंट है तो कृपया प्रवचन मंडप की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे पीछे होकर बात करें, क्योंकि प्रायः देखने में आता है जितने व्यक्ति हैं लगभग उतने मोबाइल, और ज़्यादा भी हो तो बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक जेब में 2 मोबाइल भी मिलते हैं, तो कोई न कोई एक बचता है और ऐसी स्थिति में हमारे प्रवचन की व्यवस्था को कहीं न कहीं बाधा आती है। आप खुद भी अंतराय का बंद करते हैं, आसपास वाले को भी अंतराय बनती, इसलिए विनम्र निवेदन के साथ विनंती करता हूँ मोबाइल का उपयोग आप नहीं करें। आइए प्रवर महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब के वर्तमान में प्रथम शिष्य विनम्र सागर जी महाराज साहब, विवेक सागर जी महाराज साहब, जो कि चंद्रपुर महाराष्ट्र की गौरव हैं, आपके मुखारविंद से एक मंगलमय भजन परमात्मा की वाणी को हम श्रवण करेंगे भजन के माध्यम से। आइए निवेदन करते हैं परम पूज्य मुनि भगवंत से, आप अपने मंगलमय प्रवचन के पूर्व एक सुंदर से भजन के माध्यम से सारे हम सभी जनमानस को उद्वेलित करें। मानो आज दिवाली आई है और जो उज्जैन वासियों की खुशियाँ हैं और नाहर परिवार की खुशियाँ हैं, उसके साथ ही विनम्र सागर जी महाराज साहब जो आज आपके सम्मुख है, जो पहले कभी रितेश नाहर के नाम से जाने जाते थे, उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति कैसे हुई, गुरुदेव से कैसे मिलना हुआ, कहाँ उनकी दीक्षा हुई, इन सब बातों को गुम्फित करता हुआ एक सुंदर सा भजन पुष्प उनको उस भजन पुष्प से बधाते हैं। सभी साथ देंगे। उज्जैन नगरी में दिवाली आई है, विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है, रूपे भाई के राम आए हैं। उज्जैन नगरी में दिवाली आई है, विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है, रूपेश भाई के राम आए हैं। उज्जैन नगरी में दिवाली आई है।
पाते नर नारी, इसी नगर में जन्म पाए हैं। विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है, रुपेश भाई के राम आए हैं। उज्जैन नगरी में दिवाली आई है। ने बतलाया गुरु ये महान, भव्यों को कराते जो आत्म की पहचान। मिलना उनसे तुम नगर में आए हैं, विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है। रुपेश भाई के राम आए हैं, उज्जैन नगरी में दिवाली आई है। नाहर से नाहर की हुई मुलाकात, बातों में जानी आत्मा की बात। जब लागे धारा गुरमन भाए है, विजया नगरी दिवाली आई है। केवल धाम तीरथ में बन गए अणगार, 12 वर्षों बाद पधारे शासन के शृंगार। आए मिले इन्हें कुछ बोध पा जाए, विजया माँ के घर खुशियाँ आई है। उज्जैन नगरी में दिवाली आई है। महेंद्र दरबार के नवम ये रतन, करे तप संयम से निजातम जतन। विनम्र वाणी से सबको लुभाए हैं, विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है। मिली फुलवारी, महेंद्र मनीष गुरु की कृपा है न्यारी। मुनि मंडल संग विवेक गुण गाए, विजया माँ के घर खुशियाँ छाई है। रुपेश भाई के राम आए हैं, उज्जैन नगरी में दिवाली आई है। एक पंक्ति आई थी कि महेंद्र दरबार में, मतलब पूरम पूज्य उपाध्याय प्रवर के दरबार में आप कौन से नंबर के शिष्य हैं? कोई जवाब है आपके पास? 9वें नंबर। मतलब इसका मतलब आप सुन रहे थे 9वें रत्न के रूप में आज आप हैं, और वर्तमान में 24 मुनि भगवंत आप परम पूज्य उपाध्याय प्रवर के साथ हैं। टोटल 24 ठाणा
हमारे गुरुदेव के साथ शिष्य परिवार में है। कुछ सूचनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रवचन के ठीक पश्चात महिलाओं का स्वामी वात्सल्य सामने की तरफ रहेगा, जो सामने दिख रहा है आपको जगह, इसकी जस्ट पीछे है। कुछ सूचनाओं में आज 29 तारीख को दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक समय का ध्यान रखेंगे। लोग जाने जाते हैं उनके परिवार की ओर से कल का जो वीडी मार्केट का कार्यक्रम है, ऐसे पोपरिया परिवार की ओर से रहेगा। प्रातः 9 बजे प्रवचन और प्रवचन के पश्चात नौकारसी का लाभ परिवार को आप देकर जाएं, ऐसी विनंती परिवार से करने में आ रही है। प्रवचन के पश्चात तत्पश्चात शांतिनाथ 31 तारीख को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक प्रवचन, दोपहर में 3 से 4 तक स्वाध्याय। कहाँ पर होगा? दर्शन के लिए पधारे हैं आप सभी का नाहर परिवार और उज्जैन सकल जैन श्री संघ हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। आपसे निवेदन है प्रवचन के पश्चात साधर्मिक वात्सल्य का लाभ नाहर परिवार को देने की अनंत अनंत कृपा करें। साथ ही आगे के कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर के मंगलमय प्रवचन को सुनते हैं। उसकी पूर्व 2 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इन शब्दों पर, इन पंक्तियों पर ध्यान दे करके अभिनंदन और वंदन मन से करें। देना बारे बारे वंदना, हजारे बारे वंदना, पूज्य उपाध्याय भगवन बारे बारे वंदना, पूज्य उपाध्याय को बारे बारे वंदना, बारे बारे वंदना, हजारे बारे वंदना, बारे बारे वंदना, हजारे बारे वंदना, नागर कुल नंदन को बारे बारे वंदना, विनम्र सागर जी को बारे बारे वंदना। संयम के सच्चे साधक आपे कहाए, संयम के सच्चे साधक आपे कहाए, भूले भटके तो गुरुवर राह बताए, भूले भटके को गुरुवर राह बताए, त्याग प्रति मूर्ति को बार बार वंदना, त्याग प्रति मूर्ति को बार बार वंदना, पूज्य उपाध्याय बार बार वंदना, उपाध्याय को बार बार वंदना। आइए सभी से पुनः विनम्र निवेदन है, रही है ज्योतिष के क्षेत्र में जिनका पारंगता उस समय भी थी और बाद में गुरुदेव के चरणों में आने के पश्चात जिनका संपूर्ण जीवन संयम के प्रति समर्पित हुआ, आज ऐसी महेंद्र बगिया के अंदर विराजमान उज्जैन के नंदन, हम सबकी आस्था के केंद्र, ऐसे परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब को आप हम सुनेंगे। उसकी पूर्व आधा मिनट और ले रहा हूँ। श्राविकाओं के सिर खुले हो गए, वापस सिर पर पल्लू रखो। कोई भी प्रकार से मोबाइल से बात नहीं करेंगे, खाली दूर दूर से बुलाना आसान है। महाराज साहब पधारो पधारो, और यहाँ कर हम भी उसमें बिजी हैं, तो आप समझो उनका तो पद विहार है और व्यवस्था इधर से पधारने की, लेकिन कहाँ आप और हम अपनी धरातल पर विनम्रता के साथ निवेदन करूँगा, कोई भी कंडीशन में मोबाइल का उपयोग नहीं होगा। और परम पूज्य मुनि भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज साहब को एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। आपकी वाणी हम सबके लिए आत्म प्रेरक बने, इन्हीं शुभ भावों के साथ विनंती करते हैं, निवेदन करते हैं परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहब से। ओंकार विंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु अवंती पाशनाथ भगवान के चरणों में कोटिश वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्मावेन वंदना। रत्नादिक मुनि भगवंत के चरण में कोटिश वंदना। सम्मादरणीय मुनि भगवंत भव्य शावकम शाविकाएं। 12 वर्षों बाद में उज्जैन, जो कि मोह की नगरी है, उसमें वापस आना हुआ। आपकी आंखों में प्रेम, स्नेह है। इस प्रवेश को सबने अलग अलग तरह से देखा होगा, मैंने भी देखा, लेकिन कुछ अलग तरह से देखा। कैसे देखा उसको बताने के लिए पहले छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे देखा इस प्रवेश को। आपने शायद सुना हो, एक बहुत फेमस शिल्पकार हुए हैं माइकल एंजिलो। उनकी एक बहुत फेमस कृति है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनाई है। उसका एक इतिहास है कैसे बनी वो पान की दुकान पर जाते थे और वहाँ पर पान खाने के बाद में सभी लोग कहीं थूकते थे, और वो कई दिनों से एक मूर्ति बनाने के लिए एक पाषाण की तलाश कर रहे थे। तो वहाँ पर एक पाषाण पड़ा हुआ था जिस पर अक्सर लोग थूका करते थे। तो उस पान वाले से बोला, भाई ये पाषाण किसी काम का है क्या तेरे? ये पत्थर किसी काम का है? तो बोले, मेरे किस काम का? मैं ले जा सकता हूँ। अरे ले जाओ, तुरंत ले जाओ, और अगर नहीं ले जा सकते हो तो मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम्हारे घर तक पहुँचवा देता हूँ। और वो जो पाषाण था उनके घर पर पहुँच गया। और कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन पेपर में माइकल एंजिलो का नाम आया और बड़ी तारीफ हुई। अभी भी वो प्रतिमा है, उसमें मरियम जो है, माँ मरियम अपने क्राइस्ट को गोदी में लिए हुए जबकि उनको उतारा गया था। खैर वो अलग बात है। तो उसने धन्यवाद दिया उस पान की दुकान वाले को, धन्यवाद आपको। बोले किस बात का? बोले जो पाषाण था ना उसकी ये प्रतिमा में। बोले क्या बात करते हो? उस पाषाण की जिसपे लोग थूका करते थे, उसकी तुमने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। तो जब लोग उसको प्रणाम करते होंगे इस प्रतिमा को, तो किसको प्रणाम करना चाहिए? वास्तव में आज किसका प्रवेश है? उस शिल्पकार का प्रवेश होना चाहिए या उस मूर्ति का प्रवेश? वो तो पत्थर था, उस पर लोग थूका करते थे, पिचकारी मारा करते थे, किसी काम का था क्या? तो 12 साल बाद किसका प्रवेश है? 12 साल के बाद में उस शिल्पकार की पुरुषार्थ का प्रवेश है। उस शिल्पकार ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि एक थूके जाने वाले पत्थर को, एक नालायक को इस लायक बना दिया कि वो आँख से आँख मिला सके। लगता है ना सही बात? आप तो सब जानते होंगे कितना लायक हूँ मैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं। इन लोगों से शायद छिपा हो, और जो पहली बार मिल रहे हो तो संत के सामने देख रहे हो, लेकिन मैं कितना शांत था वो तो आपको पता है। तो एक अशांत को शांत बनाने की जो कला है, जो शिल्पकार है, उस शिल्पकार को हजारों प्रणाम है कि उसने एक पाषाण को तराश के इस लायक बनाया। वो एक भजन है ना, मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा के से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा के पहले। किस लायक थे? हमारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है हमारे जीवन में, एक शिल्पकार नहीं है हमारे जीवन में। और जब भी हमें वो शिल्पकार मिलता है, हमारे जीवन में निश्चित ऐसा परिवर्तन आता है कि हम वंदनीय बन जाते हैं। क्या लगता है आपको कि हमारे जीवन में
एक ऐसा शिल्पकार होना चाहिए, एक ऐसे गुरु होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचाने में भी बहुत सारे लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं है, अभी कब नहीं देखा होगा आपने, जन्माष्टमी के दिन हांडी फोड़ होती है, उसमें जो हांडी फोड़ता सबसे ऊपर चढ़ के, वो न जाने कितने कंधों का उपयोग करता है, और अक्सर उन कंधों के जो कंधे देते हैं उनकी पीठ सामने होती है, फेस सामने नहीं होता है। देखा होगा ना आपने, जन्माष्टमी को देखा आपने, क्या चीज़ रहती है उसकी, पीठ सामने, और मुंह कहाँ रहता है, अंदर की ओर, और पीठ कहाँ रहती है, पीछे की ओर, और जो फोड़ता है उसके ऊपर कहाँ रहती है, सबकी नज़र में रहता है वो। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे जीवन में भी, ऐसा ही कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों ने सहयोग दे दे के उस भाटे से इस पाटे तक पहुंचाया। कितने ही लोगों का सहयोग है उसमें, उनको पता भी नहीं होगा उन्होंने कैसे सहयोग कर दिया। शायद यहाँ पे निर्मल भैया बैठे होंगे, उनको सब पता भी नहीं होगा उन्होंने कैसे मुझे केशरीनाथ स्नातक मंडल से जोड़ा। शायद केशरीनाथ स्नातक मंडल के सदस्यों को पता नहीं होगा कि उन्होंने कितना सहयोग दिया कि मुझे पूजा करना नहीं आता था। एक बार इस केशरीनाथ स्नातक मंडल के साथ में नागेश्वर पूजा करने गया। वो पूजा करते समय नवांगी के पूजा के दोहे नहीं आते थे। आप लोगों ने जब पूजा के दोहे बोले तो मुझे लगा कि मैं भी जैन हूँ और ये भी जैन है, मुझे पूजा के दोहे नहीं आते। तो वहाँ से कुछ पूजा के दोहे याद किए, फिर वहाँ से हर्ष सागर जी महाराज साहब का चौमासा था आचार्य में, शायद उस समय पन्यास थे वो। उस समय रात्रि में बुलाते थे, कौन, केशरीनाथ स्मारक मंडल के लोग, आपको आना है, आपको आना है, बता आपको तो अभी बोल रहा हूँ मैं, तुझे आना है, तेरे को आना है, फोन लगाते थे। और नहीं आते तो नाराज भी होते थे। और जब बड़ी धक्का धूमि से वहाँ जाते थे और धीरे धीरे रात्रि में वहाँ पर गपशप भी करते थे, अंदर नौकार के जाप चलते थे। और कब बाहर से जब कोई नहीं होता था तो भाई जा तू यार बैठ, तो वहाँ जाके माला फेरते थे, क्योंकि फेरना है, क्योंकि कंटिन्यू रखना है। कब माला फेरते फेरते बाहर से अंदर आए और अंदर से नौकार अंदर आ गया। कितने सारे लोगों ने सहयोग दिया होगा, उन्हें पता भी नहीं। उन सुषमा दीदी को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने कितनी बार फ़ोन लगाया मुझे कि मेरे गुरुवर आए हैं, एक बार दर्शन तो कर लो, दर्शन तो कर लो। और मैं गया और 10 मिनट की मुलाकात हुई बस, ये साकेत नगर मंदिर में। कितने लोगों का सहयोग है, बिना सहयोग से कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपको अपना फेस उनकी तरफ करना पड़ता है। महाराज साहब से कुछ लोग बोल रहे थे, महाराज साहब आज क्या करें, इतना दिखावे का ज़माना है। तो महाराज साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अपनी दोस्ती यारी बदल दो। मेरी सिर्फ दोस्ती यारी बदल गई। जो दिनेश भैया हैं, ये जो पवन भैया बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने छोटे छोटे सूत्र सिखाए। शायद वो मुकेश भैया को आज आए थे सुबह, अभी होंगे भी शायद, वो उनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई चरवला इस हाथ में नहीं, इस हाथ में लेते हैं, और मोमबत्ती इस हाथ में लेते हैं। शायद वो नवरत्न सागर जी महाराज साहब को, आचार्य भगवान को पता भी नहीं होगा कि उन्होंने कब मेरे अंदर संयम का अंकुर पल्लवित कर दिया। इतना स्नेह दिया। वो मुझे मुल्ला बोलते थे। क्यों मुल्ला बोलते थे वो मुझे? क्योंकि ये 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला है। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब नौपत होली चल रही थी तो प्रतिक्रमण देर से हुआ। क्या बोला उन्हें, मुल्ला नहीं आया। मैं 10 मिनट, मुझे इतना हो पागा कि मेरे लिए, मेरे से तुच्छ प्राणी के लिए उन्होंने प्रवचन रोक दिया, मतलब प्रतिक्रमण रोका है। अब उनको नहीं पता, उनके इतने से मुझे स्नेह देने से मैं कितना आगे बढ़ गया। ये संयम रुचि जी महाराज साहब हैं, उन्होंने कितनी बार फ़ोन कर करके मुझे बुलाया कि आज ये कार्यक्रम है मंदिर में, आज वो कार्यक्रम है, आज स्नात पूजा है। कब उन्होंने तपस्या से जोड़ दिया। सबको लगता है मैंने उनको दीक्षा दिलवाई, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझे दीक्षा दिलवाई। तो ऐसे कितने लोग हैं। अब इनका एहसान कैसे उतारा जाए? क्योंकि एहसान तो हो गया है, ऋण तो हो गया सबका, ऋण चुकाना पड़ेगा ना। कैसे चुकाया जाए ऋण? चुकाना पड़ेगा ना ऋण। हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं
इनका एक बार चुमासा होगा, फिर आपका हर बार चुमासा होगा। उपकार कैसे चुकाया जाता है, इसको भी एक अच्छी बात से सुनाता हूँ। कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा उदाहरण लगा था मुझे, यहाँ पर लगता है बड़ा कार्यकारी हो। ऐसा हुआ, मिस्र में ऐसा हुआ कि वहाँ के राजा को जानकारी लेना थी ज्योतिषों से कि मेरी उम्र कितनी है। उसने कुंडली दिखाई, ज्योतिष ने बताया, एक दूसरे का मुंह देखने लगे बड़ा आश्चर्य से। तो उसे थोड़ी घबराहट हुई, क्या बात है भाई, एक दूसरे मुंह क्यों देख रहे हैं ज्योतिष लोग। वो कोई जवाब नहीं दे, बोले क्या बात है बताओ सही, मेरी क्या बिल्कुल अल्प मृत्यु है, अल्प आयु है मेरी। बोले साहब क्या बताएं हम। बोले बताओ बताओ क्या बात है। बोले जो आपको मारने वाला है वो 2 साल पहले पैदा हो चुका है, मिस्र में पैदा हो चुका है 2 साल पहले। बोले क्या बात करते हो, अब क्या करना चाहिए उसे। बड़ा घबराया हुआ, मरना तो कोई नहीं चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता था। क्या किया हुआ उसने, जितने भी 2 साल के बच्चे थे, स्त्री पुरुष सबको कैद खाने में डलवा दिया, सबको कैद खाने में डलवा दिया। अब तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जिसको मारना है, जो मारने वाला था वो तो अब कैद खाने में। और धीरे धीरे जो बच्चे थे वो बड़े होने लगे, हाथों में उनके हथकड़ियाँ हैं, गले में हथकड़ी है, कमर में हथकड़ी है, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में हथकड़ी, बचपन से अब देखा ही उन्होंने वो है। और वहीं पलने बढ़ने लगे, बिल्कुल अंधेरी कोठरी है। एक व्यक्ति आता है, रोज खाना देके जाता है, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वो बड़े होते होते अब क्या करते, वो अपनी हथकड़ी को घीसते हैं, लोहे की हथकड़ी को। जिसकी हथकड़ियाँ जितनी चमकदार वो उतना मालदार, धनिक, प्रतिष्ठित। अब प्रतिष्ठा के लिए वो क्या कर सकते थे, और तो कुछ साधन था नहीं उनके पास, अंधेरे हैं वहाँ पर, बस अपनी हथकड़ियों की घीसते रहते थे। और जिसकी जितनी हथकड़ी चमक जाती वो दिखाता है एक दूसरे को, और वो बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि मेरी हथकड़ियाँ तो बिल्कुल। फिर वो भी घीसता, और सब घीस रहे हैं। दिन भर क्या करते हो, अपनी हथकड़ियाँ घीसते थे। उसमें से एक बालक को लगा कि सब लोग हथकड़ियाँ घीसते हैं, लेकिन ये जो बाबा हैं खाना देने आते हैं, उनके पास तो कोई हथकड़ियाँ नहीं, शायद गरीब होंगे, गरीब लोगों के पास कहाँ होती है हथकड़ियाँ। उन्होंने पूछा, बाबा आप क्यों नहीं पहनते हथकड़ियाँ, आपके पास तो ये है ही नहीं, आभूषण नहीं है। वो हथकड़ियाँ थोड़ी समझेगा, आभूषण समझेगा ना, आपके पास तो ऐसे आभूषण नहीं है। बोले बेटा क्या बताऊँ। बोले नहीं बाबा बताओ, आपका दर्द बताओ, आपके पास क्यों नहीं है, ये आभूषण क्यों नहीं है, ये हथकड़ियाँ क्यों नहीं है। बोले बेटा ये सब जो तुम्हें आभूषण लगते हैं वो आभूषण नहीं, वो हथकड़ियाँ हैं, वो जंजीरें हैं, वो बंधन है, और भार है आपके ऊपर। बोले क्या बात कर रहे हो, हमको तो आप लगते हो गरीब, आप दही नहीं लगते हो, क्योंकि आपके पास में एक भी हथकड़ी नहीं, एक भी आभूषण नहीं, हमें तो आप दही नहीं लगते हो। तो बोलते बेटा तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, ये सुराग दिखते ना, वहाँ को सुराग थे, उसमें से रोशनी आती थी, कि सुराग के बाहर की दुनिया देख तू अंधेरे में है। बोले सुराग के बाहर, वहाँ तो कोई देखता नहीं, वहाँ से बहुत तीखी सी कोई रोशनी आती है, आंख चुंधी आते हैं, वहाँ से देखने का मन ही नहीं करता, सब नफरत करते हैं उससे। तो बोले नहीं बेटा तू कोशिश कर, धीरे धीरे देख, वहाँ पर तेरी आंखें थोड़ी उसके लिए जब प्रौढ़ हो जाएगी, जब देखने लायक हो जाएगी, तो बाहर का सीन दिखेगा तुझे, बाहर का नज़ारा दिखेगा, तब तुझे लगेगा वास्तविक दुनिया का है। बार बार देखता उस किरणों की तरफ, चिलचिलाती एकदम, आंखें बंद हो जाती, जैसे ही देखा आंखें बंद हो जाती, बाहर का सीन देख सके। उन छिद्रों से जब बाहर देखा, ऐसी रंगीन दुनिया, बच्चे खिलखिला रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, लोग मस्ती में गा रहे हैं, झूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये क्या दुनिया है, हम तो कुछ और दुनिया में, और उनके हाथ में हथकड़ियाँ भी, नाच रहे हों। तब उसे लगा कि ये तो अलग तरह की दुनिया है, मुझे बाहर जाना चाहिए। बाबा से बोला बाबा मैं बाहर जाना। बेटा नहीं जा सकता, मैं जाना है मुझे, तो उस दुनिया को देखना है मुझे अच्छे से। धीरे धीरे उसने सामग्री दी, उसे सुरंग बनाई, और सुरंग बना के और वो बाहर चला गया। वो बाहर जाके जब दुनिया देखी उसने, क्या रंग बिरंगी दुनिया, क्या नज़ारे। और 12 साल तक वो पूरी दुनिया घूमता रहा, देश विदेश सब घूमा, अच्छे पकवान भी खाए, अच्छा संगीत भी सुना, मौज मजा किया। उसे एक दिन याद आई, किसकी याद आई, अपने साथियों की, जो कहाँ पर थे, जेल में थे।
उनको बताओ तो सही जाकर, क्या मज़ा है ज़िंदगी में, क्या बाहर की दुनिया है और तुम कहाँ लगे पड़े हो इसमें। उनका उपकार है, उनके साथ रहा हूँ मैं, बचपन में खेला हूँ उनके साथ में, खाया हूँ पिया हूँ, गले लगाऊँ झूमा हूँ, होली है ना। वो बड़ी मुश्किल से वापस अंदर आया, सब देख के अचंभित हो गए, कहाँ चला गया था, कभी कभी याद आती थी यार तेरी, लेकिन तेरा पता ही नहीं था। गले मिले उससे, सबको देखा उसने, उनकी हाथों की हथकड़ियाँ देखी, किसी की पहले चमकीली थी, किसी की अब चमकीली। वो दिखाता है तेरी हथकड़ियाँ कहाँ है, तेरे आभूषण कहाँ है, अब तू आभूषण रहित हो गया। अरे कहाँ गए आभूषण। अब क्या बताए कि आभूषण है या बंधन है तुम्हारे। इसके बाहर की दुनिया कैसी है, उसका मन हुआ बताऊं मैं, किस मुंह से बोलूं। लेकिन वो तो उसको क्या देखते थे, त्यागी देखते थे। त्याग दिया इसने, किसको त्याग दिया, हथकड़ियों को, आभूषणों को त्याग दिया। त्यागी बन गया है तो, अरे महाराज बन गया है तो। त्यागी है ना वो, त्यागी है, समझदार है। हाँ, वो दिखाते हैं उसको, देख पहले मेरी कम चमकीली थी। वो पूछता है और क्या हाल है, बस देख लेना। क्या दिखाते हैं अपने, अरे तू खुद तो देख, आभूषण देख हमारे कैसे चमकीले हैं। कैसे बताऊं मैं अब, बस इसका उल्टा कर दो। आप बाहर की दुनिया में हो, सब बोलते हैं इंदौर में बहुत विकास हुआ, उज्जैन में बहुत विकास हुआ, हमारे सब पहचान नहीं पाओगे। विकास तो हुआ, सच बात है। किसका विकास हुआ, इस पुतगुलों का विकास हुआ, ईंट पत्थरों का विकास हुआ, सब कुछ बदल गया। लेकिन वो लोग जिनसे मैं मिला था, वो लोग नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही। वो अभी भी उन हथकड़ियों को अपने आभूषण मानकर घिस रहे हैं, अभी तक घिस रहे हैं, दिन रात घिसते हैं उसको और घिस के बताते हैं देखो। अब कैसे कोई बताए उन्हें, मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि ये बंधन है, कैसे कहूं कि उस बाहर की दुनिया देखो। और किसी से कहा भी सही कि भाई एक बात बताऊं मैं, बाहर बड़ी ऐसी दुनिया है, वैसी दुनिया है। पागल हो गया है, क्या कहते हैं हम, 12 साल में पागल हो गया है। सब एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं। हम तो पहले ही कहते थे बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो इन साधु संतों के चक्कर में मत पड़ो। इन साधु संतों के चक्कर में पड़ते हैं तो पागल हो जाता है। देखो कैसा पागल, बाबा जी बन गया, सर के बाल चले गए, ऐसे ही लगता है ना। सब देखने आए, वो जब आया था ना, वो 12 साल बाद, उसको भी सब देखने आए थे, क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको। और देखा, उसने कुछ समझाना चाहता था, कुछ बिठाना चाहता था, लेकिन बस वो तो अपनी ही बात करते हैं। कैसे बताऊं मैं आपको कि क्या मजा है उस बाहर की दुनिया में। वो बाहर की दुनिया में मजा था, यहाँ अंदर की दुनिया में क्या मजा है। बाहर का मजा आपने देखा, आंखों में आंसू ही हैं आपके, बस मैं तो ऐसा ही देखता हूँ, सबकी आंखों में देखता हूँ, कहीं मुझे खुशी नहीं दिखती है। बस एक बाहरी दिखावा है, सिर्फ दिखावा। कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान, और ज़िंदगी 12 साल यूं ही निकल दी। कुछ मैंने भी किया, कुछ आपने भी किया। जो आपने किया वो कितना महत्वपूर्ण है, आप ही अंदर झांक के देखो। और अगर आपके पास भी नज़र हो तो जो मैंने किया उसको भी देखो। और सच में मैं 12 साल बाद यहाँ रुकने नहीं आया हूँ। आप बोलते प्रवेश है, प्रवेश नहीं है, निर्गमन हो जाएगा वापस 2 दिन बाद। 2 दिन के लिए आया हूँ मैं, कि मैं बता सकूँ कि मैंने बाहर क्या देखा। वहाँ बाहर उस उदाहरण से बता रहा हूँ, यहाँ अंदर क्या देखा। जो अंदर की दुनिया है ना, बड़ी शांत है। वहाँ कोई उपद्रव नहीं, वहाँ कोई विकल्प नहीं, एकदम गहरी शांति। ये जो भाई लोग हैं ना मेरे, इतना सहयोग करते हैं। आपका सगा भाई भी शायद हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ता हो। अभी विवेक साई मारसा ने भजन गाया, क्या अड़ी पड़ी थी ने। रात को बैठ के, आशु कवि थे, रात को बैठ के पूरा भजन बनाया। इनको भी इतना उत्साह, देखते हैं भाई। अब मेरे कितने भाई थे, बोले रुपेश भैया के राम आए। अरे मेरे पास एक भाई था, यहाँ कितने भाई हैं मेरे, और एक से एक धुरंधर। कोई सीए है, कोई एमबीए है, कोई कुछ किया हुआ है, बहुत पढ़े लिखे हैं।
पढ़ने लिखने के बाद भी उनके क्या समझ में आया उन्हें? इन लोगों को जो समझ में आया ना, काश मैं चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ जाए। अभी यहाँ नहीं समझा सकता, उसके लिए क्या, तो अभी तो आप समझने नहीं, आप तो देखने आए हो 12 साल बाद कैसा दिखता है हमारा देश, क्या परिवर्तन आया उसमें। अभी देखते हैं सब घूर घूर के, इसकी आंखों में क्या दिखता है, क्या ये खुश तो है ना, ये संतुष्ट तो है ना, क्या इसने अच्छा किया ना, डिसीजन इसका गलत तो नहीं था ना, क्या कहेगा ये? आप पढ़ सकते हो क्या, जिसे मैं आपको पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे पढ़ सकते हो आप? मेरी शांति को, मेरे आनंद को, मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को, मेरे उल्लास को पढ़ सकते हो आप क्या? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए ना एक चीज़ जरूरी है, विश्वास। क्या विश्वास है मुझ पे आपको? हाँ या ना बोल सकते आप? हाँ, कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। ये गुरु महाराज ने गजब 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 गजब, मैं तपागज का हूँ, आपको मालूम था? तपागज और खतरगज, कहाँ खतरगज? यहाँ पे कोई खतरगज है भी नहीं, कहीं जानते भी नहीं, खतरगज का ख भी नहीं जानते थे। अलग ही तरह की दुनिया थी यहाँ की, पूजा पाठ करता था मैं, एक कमी लगती थी, कुछ कमी है इस पूजा पाठ में, कुछ कमी है, जो कुछ करता हूँ उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है समझ में नहीं आता, लेकिन जब गुरु भगवान से मिला तब समझ में आया इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये जीवन कहाँ लगाने जैसा है, ये जीवन में क्या करने जैसा है, क्या पाने जैसा है और क्या छोड़ने जैसा है। कई बार सुना होगा आपने, लेकिन किसी किसी की वाणी ऐसी होती है दिल में उतर जाती है। ये चापड़ा वाले जो बैठे हुए ना, इन्होंने मुझसे बोला था जब मैं चापड़ा गया था, तो रिश्ते में जिया जी लगते हैं, ये दुग्गड़ साहब ने मुझे बोला कि जिससे आप प्रभावित हो गए वो तो बड़ा प्रभावशाली होंगे ही होंगे, क्योंकि मेरे जैसा ठस बुद्धि व्यक्ति तो बहुत जल्दी किसी से प्रभावित होने से रहा। तो एक नालायक को जो नालायक लायक बना सकता है, क्या हमको नहीं लगता कि कुछ दिन, 3 दिन उनके सानिध्य में रह के उनकी वाणी सुने, क्या ऐसा है उनके पास में जो किसी का जीवन बदल देता है? और एक का 2 का नहीं, ये जितने बैठे हैं इनका पूछोगे ना, सिर्फ इनसे पूछना आपने दीक्षा कैसे ले ली। सब किसी और दुनिया में मगन थे, जैसे आप मगन हो, को में मगन, को में मगन, सब अपने अपने मगन थे। और जैसे ही उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, इनकी दिशा और दिशा सब बदल गई। लगता है हमें कि हम बहुत खुश हैं संसार में, हंसते हुए चेहरे दिखते हैं, हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं, आप वहाँ पे कलरफुल दिखते हो, लेकिन सच में कलरफुल हो गया अंदर से? अपने आप से आंख बंद करके पूछो कि मज़े में हो आप? कोई पूछता और कैसे हो? बहुत आनंद में हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा और कैसे हो, एकदम खुश होकर बोले बहुत आनंद में हूँ। सच बोला होगा, झूठ बोला होगा? उनकी आंखें उनका साथ नहीं देती, उनकी ज़ुबान बोलती कुछ है, आंखें बोलती कुछ है। वो कहते हैं हाँ सुखी हूँ, लेकिन अंदर कितना दर्द है वही जानते हैं। अभी आपको 11 बजने वाली होगी शायद, मुझे लगता है किसी को ऑफिस जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को ऐसे ही होगा ना। और फिर वही भागा दौड़ी की जिंदगी, फिर भागते रहो। महाराज साहब बोलते हैं, रास्ते में पूछे गुरु भगवान, ये हजारों गाड़ियाँ जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं लोग? मैंने पता नहीं गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन कोई तो मंजिल होगी इनकी। आपको प्रश्न होता है कहाँ जा रहे हैं हम, और वहाँ जाके क्या मिलने वाला है हमको? सच में खूब सारी करुणा आती है, एक प्रेम आता है कि इतना सहयोग दिया, काश इनको मैं समझा पाऊँ कि मैं कितना आनंद में हूँ, और वो आनंद कैसे मिला? बाहर से नहीं मिला वो आनंद। कहाँ से मिला वो आनंद? अंदर डुबकी लगाने से मिला। कुछ है अंदर जो एब्सेंस है आप में, वो प्रेजेंट हो जाए, उसको हम आत्मा बोल सकते हैं, उसको चेतन बोल सकते हैं। पूरी जिंदगी हम दृश्य को सुधारने में लगे रहते हैं। ये सब दृश्य तो है, पूरा संसार दृश्य है। उस दृष्टा की तरफ कोई निगाह ही नहीं है हमारी, बस ये जो दृष्टि है ना हमारी, उस दृष्टा की तरफ चली जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बड़ी बात हो सकती है, शायद आपको लगे समझ में नहीं आने वाली बात हो सकती है, लेकिन कभी आना, जिसकी इच्छा हो। मैं आप लोगों का उपकार चुकाना चाहता हूँ कि आपने इतना सहयोग दिया, स्पेशली केशरीनाथ स्मारक मंडल का, कि उन्होंने तो बहुत ही सहयोग दिया।
हमेशा जहाँ जाते साथ में लेके जाते हैं, कितना आगे बढ़ा है। तो एक बार मैं भी चाहता हूँ, इतना सा करो, 3 दिन है ना हमारे साथ में रहो, बस सिर्फ 3 दिन। आपको लगे कि ये दुनिया बहुत सुहानी है, बस इतना सा काफ़ी है। बस एक बार उस झरोके से झांक के देख लो कि बाहर की दुनिया का सीन क्या है। फिर मत आना साथ में, क्योंकि फिर खुद सुरंग बनाओगे आप, निश्चित खुद सुरंग बनाओगे और खुद बाहर निकलोगे। एक बार देख तो लो दृश्य। देखेंगे ना आप लोग? पवन भैया देखेंगे ना? और बातें करेंगे। 3 दिन यही है, मिलेंगे अपन लोग। अभी समय भी हो गया, आपको भी जाना है। और मैं चाहता हूँ गुरुदेव की भी वाणी सुने आप, जिनसे मैं प्रभावित हुआ। प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, अभी अभी हमने प्रवचन सुना या कथा सुनी? कथा नहीं थी, ये प्रवचन था। एक 12 साल में एक ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के आज हस्ताक्षर हो गए। एक युग का पूरा वो ग्रंथ था। इसके रचयिता और चरित्र नायक दोनों एक ही थे। बीच बीच में किसी पृष्ठ पर आपका नाम था, किसी पृष्ठ पर हमारा नाम था, पर नायक तो एक ही थे। थोड़ा समझा होगा आपने इनको, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं इनको, क्योंकि हम भी समझने का प्रयास ही कर रहे हैं इनको। दो तरह की तस्वीर होती है। एक फोटोग्राफर जैसे अभी ले रहे हैं और ले रहे थे, वो बहुत देर तक खींचते हैं, बहुत पास आके खींचते हैं, लेकिन बस बाहर से ही खींच पाते हैं। पर एक मशीन वो होती है जो ना चलती है ना फिरती है, जो पोर्टेबल नहीं होती है, जो एक जगह फिक्स होती है, पर व्यक्ति की नस नस की पहचान कर लेती है। उसका स्थान फिक्स होता है, खिंचाने वाले का स्थान भी फिक्स होता है, दूरी भी होती है, लेकिन वो खींच लेती है, वो पूरा खींचती है। किसी एक व्यक्ति को भी यदि हम पूरा जान लें तो वैराग्य आए बगैर रहे नहीं, ये नियम है। अपन बोलते हैं भगवान पार्श्वनाथ जी की कथा हमने हर कल्पसूत्र जी में, मतलब हर परिसर में सुनी होगी, पर उतनी बार कमठ की कथा भी सुनी है। आपके आकर्षण का केंद्र कौन है, पार्श्वनाथ भगवान या कमठ? ये गलती है हमारी। जो भगवान बनने के लिए निकले थे वो तो भगवान बनने ही थे, पर जो निकला था भगवान को मारने के लिए, भगवान से भिड़ने के लिए, भगवान से लड़ने के लिए, भगवान को समाप्त करने के लिए, भगवान को भगवान तो क्या इंसान भी नहीं बनने देने के लिए, उस कमठ की कथा को भी जरा देखें। लायक था कि नालायक था? कैसा था वो? पहले भाव में देखते तो नालायक था, और 10वें भाव में देखते हैं तो उससे बड़ा लायक कोई नहीं। जिस मूसलाधार बारिश से अहि छतरा नगरी में भगवान पार्श्वनाथ जी के ऊपर इतना जबरदस्त उपसर्ग किया कि धरणेन्द्र जैसे इंद्र भी हिल गए। उसी मूसलाधार बारिश के अंत में जब धरणेन्द्र ने ललकारा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उस कमठ को। लेकिन जब उसने देखा कि धरणेन्द्र इतनी सेवा कर रहे हैं और मैं इतनी मुसीबत दे रहा हूँ, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये पार्श्वनाथ क्या है, उसने देखा, और देख करके उस देवता के रूप में भी उसकी आँख में से क्या निकल गए? आंसू निकल गए। और वो मेघमाली मतलब कमठ उसी समय सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन किया उसने।
इनकी बात नहीं हो रही है, हम सबकी बात यही है कि हम अपने अतीत को जब देखते हैं, 3 दिन पहले तक मैं अपने अतीत को देख रहा था, अब आज से ये अपने अतीत को देख रहे हैं, पर इस अतीत की झलकन में भी अपने 2 रूप सामने आ रहे हैं। एक वो था जो मैं पहले था, एक वो जो हूँ मैं आज हूँ। दोनों में जो फासला है, ये फासला जो हुआ है इसकी संतुष्टि होती है अंदर में, पर इस संतुष्टि का श्रेय अपने आप को देने का होता ही नहीं है। कोई मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है, फिर वो भी चला जाता है, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। अच्छे हों या बुरे हों, दोनों सहयोग मिलते हैं थोड़े समय के लिए, फिर चले जाते हैं। पर वो अच्छे सहयोग का, अच्छे सुयोग का जो सदुपयोग कर लेता है, बस उस बुझे हुए दीपक का भी प्रकाश आ जाता है, लो जल जाती है। बस कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं ज़िंदगी में जब व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। 10-15 मिनट के लिए सुभाष नगर के मंदिर उपाश्रय में मुलाकात हुई इनसे, फिर कुछ अच्छाई इनकी देखी जो शायद अपने में नहीं होगी, जिसके कारण इनके जीवन में परिवर्तन आया। हम लोग तो कुछ समय के बाद खाचरों चले गए, पर एक चीज़ देखी कि जिस दिन छुट्टी का दिन होता या जिस दिन थोड़ा सा समय मिल पाता, या यूँ कहें कि घर वाले थोड़ी इजाज़त दे देते, तो उस दिन बराबर लोकल बस में बैठ करके खाचो दे जाते। आने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ के कोलाहल से आते हैं और वहाँ बिल्कुल एकांत वाला पोषण ले लेते। यदि शाम को आते हैं तो तैयारी के साथ कि अगले दिन पोषण लेना है, प्रतिकोण आदि करके और विश्राम करते हैं और अगले दिन पोषण ले लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये प्लस पॉइंट था इनका। प्रज्ञा तो इनकी बहुत थी भी, पर प्रज्ञा के साथ एक सत्य का प्रभाव पड़ जाए तो काम हो जाए। इनकी दूसरी विशेषता रही कि इनके मन में क्यूरियोसिटी बहुत रही। बहुत ज़्यादा ज्ञान बहुत कम काल में इन्होंने प्राप्त किया, और ज़्यादा ज्ञान जो था वो सिर्फ जानकारी वाला ज्ञान नहीं लिया इन्होंने जो हम लेते हैं। हम सबको पता है भगवान पार्श्वनाथ जी का लंचन क्या है और भगवान आदिनाथ जी का लंचन क्या है। पंचरंगी में क्या क्या रंग के आते हैं वो सब पता है हमको। हमको यही पता है मिक्सरवदी एकादशी को क्या होती है, मौन 11 होती है मिक्सरवदी एकादशी को, कि मिक्सर सुधी एकादशी को कब होती है? वदी होती है, सुधी होती है। थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी हम निर्णय तो कर ही लेते हैं जानकारी के बतौर। सुधी होती है, पर बहुत सारी जानकारी ले ली हमने धर्म की भी। चैत्यवंदन हमको आता है, प्रतिकोण हमको आता है, भक्तामर का पाठ सुबह करना होता है, जयतीवन आदि का पाठ जो होता है शाम को करना होता है, सब हमको पता है। महाराज साहब के नियम भी हमको पता है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चलता है क्या नहीं चलता, सब पता है जानकारी के बतौर। इसको भी नॉलेज बोलते हैं। पर एक जिज्ञासा होती है जीवन परिवर्तन की। ये जिज्ञासा जिसके भीतर में उठ जाती है तो वह जीव क्या करता है, वह जो भी सुनता है वो सीधे सीधे स्वलक्षी होकर के अपने आप से जोड़ने का प्रयास करता है। बस ऐसा व्यक्ति जो है वो कितना ही कहीं गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसको उठने में समय नहीं लगता। ये जिज्ञासा का भाव, ये धर्म को समझने का भाव, जड़ से समझने का भाव, और समझ करके यदि आवश्यकता पड़े तो परिवर्तित करने का भाव अपने आप को, और आमूलचूल परिवर्तन करने का ही भाव, ये इनकी क्वालिटी थी जिसके कारण से परिवर्तित कर पाए अपने आप। हम हो सकता है 12 साल पहले इनसे बहुत आगे हों, ये संभव है, लेकिन 12 साल में इन्होंने जो परिवर्तन किया वो हम क्यों नहीं कर पाए? तो उसके पीछे कारण ये है कि हमने पुनरावर्तन को ही परिवर्तन मान लिया। पुनरावर्तन परिवर्तन का सदुपयोग नहीं है, परिवर्तन एक योग्यता है, लेकिन उसमें बार बार वही रिपीटेशन होता रहे, पुनरावर्तन होता रहे, तो फिर मतलब क्या है? परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवर्तन के बाद एक ऊंचाई मिले जीवन में।
12 साल का ये समय देखा जाए तो इनके जीवन में पूछा जाए तो बहुत जल्दी बीत गया। पर ये 12 साल के समय में इन्होंने सिर्फ देवगुरु धर्म के निकट रह करके अपने आप को बहुत बदला। इनकी एक और खासियत, जो मन में है वो बाहर है। हम कई बार मायाचारी करते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, पूरा दिखावे का संसार चल रहा है अभी। पर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर के कचरे को अब बाहर दिखा नहीं सकता तो बाहर प्रकट नहीं करता, और जब बाहर प्रकट नहीं करता तो कचरा कहाँ रहेगा। यदि बर्तन वाली को आपने कोई डब्बा दिया और डब्बा बहुत चिकटा था और बदबू भी आ रही थी, लेकिन उसको एक शर्त दी कि देख अंदर की जो चीज़ है वो ढक्कन खोलना मत और तू इसको मांझ ले। मांझ पाएगी वो? मांझना है तो क्या करना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा। लक्ष्मणा साध्वी जी ने भी अपने जीवन में जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, एक छोटी सी कमजोरी, एक भावों में थोड़े विकार की भावना, वासना की भावना आना, उसको छुपाया तो कितना लंबा संसार बढ़ा उनका। ये माया का फल ये है। माया में हम दूसरों को नहीं ठगते हैं, माया में हम अपने आप को ठगते हैं कि अपनी गंदगी अपन निकाल नहीं पाते कभी, क्योंकि छिपाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कोई देख भी नहीं ले। पर हर सुधार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पश्चाताप से होती है, प्रायश्चित से होती है। इनके जीवन की एक खूबी है, इन्होंने अपने आप को कितनी बार नालायक बोल दिया अभी सभा में। ये इनकी लायकात है कि जो व्यक्ति ऊंचा उठने पर भी अपने आप को कुछ नहीं गिने, वही ऊंचा रहने का हकदार है। जैसे ही व्यक्ति ने सोचा मैं बहुत ऊंचा उठ गया हूं, वैसे ही वो कहाँ जाता है, वो मटकी फोड़ की तरह नीचे चले जाता है कई बार। तो एक ये क्वालिटीज, ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होती है। और जब कोई व्यक्तित्व सफल व्यक्तित्व होता है तो उसकी क्वालिटीज सिर्फ देखना नहीं, बल्कि देख करके उसको स्वीकार कर लेना अपने जीवन के लिए।